अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड द लेंस। मेरा नाम मनीहा आसिफ है एंड आई एम योर होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। ये पहला एपिसोड सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, तो मैं आपसे अपना तारुफ करवाती हूँ। आई एम अ 20-year-old स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज, एजुकेशन, निज़ाम तालीम, एजुकेशन पॉलिसीज़, कल्चरल सराउंडिंग्स एंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ये सब मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं एक स्किन केयर ब्रांड रन करती हूँ बाय द नेम बिया केयर्स, बिकॉज बिया ट्रूली केयर्स। मैं पार्ट टाइम प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करती हूँ। मैं यूजीसी क्रिएशन भी करती हूँ। इसका मतलब कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, कंटेंट क्रिएशन, ये सब भी मेरी एक्सपर्टीज़ में आता है। ये तो हो गया मेरा तारुफ। अब थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं बियॉन्ड द लेंस का। बियॉन्ड द लेंस स्टार्ट करने का एक प्राइमरी मकसद ये था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। Being a student, I think there is a huge gap in the opportunity spectrum in Pakistan, specifically with respect to Pakistan, because I am a student here. मुझे स्टेज पर जाके बोलने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि दुनिया डिग्री से आगे बढ़ गई है। अब स्किल्स देखी जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, आपकी नॉन एकेडमिक नॉलेज, आपका अपने सब्जेक्ट पे होल्ड और एक्सपर्टीज़। मुझे लगता है कि ये सब बात करने के लिए, दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मेरे हाथ में वो कागज़ की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं उसमें प्रोफेशनलिज्म हासिल करूँगी, लेकिन ये एक मेन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को, आप सबको ये प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ ताकि हम लोगों को स्टेज ढूंढना ना पड़े। हम अपना स्टेज, अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाएं, अपनी बात, अपना नज़रिया, अपने ओपिनियन, सजेशंस दुनिया के सामने रखें विदाउट एनी हेजिटेशंस एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बियॉन्ड द लेंस का नाम ये इसलिए रखा गया क्योंकि हमने कॉमनली अब ऑब्ज़र्व किया है, आप लोग भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, शायद नहीं यकीनन, कि हम लोगों ने दुनिया को एक स्पेसिफिक लेंस से देखना शुरू कर दिया। एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास सेट ऑफ रूल्स आ गया है, एक क्राइटेरिया आ गया जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी की दौड़ते चले जा रहे हैं। हम उस लेंस से बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। दुनिया इतनी वसी है, दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए। हमारे जो टिपिकल स्टीरियोटिपिकल एकेडमिक प्रोफेशंस हैं, उनसे निकल के, उनसे आगे बढ़ के सीखने के लिए दुनिया में इतना कुछ है। वी हैव सो मच टू डू, वी आर सो capable, you are so capable, and I'm talking to each and every one of you, especially youth. What we can do is beyond the lens. We need to start seeing beyond the lens. पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यूजुअली यही होता है कि चंद डिग्रीज़ हैं जो कि हमारी काबिलियत का मयार हैं, या जो कि शायद हमें सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन अब इस बात से भी इख्तिलाफ़ किया जाता है क्योंकि अब दौर ही स्किल्स का है, अब हमने आगे बढ़ना है। तो बियॉन्ड द लेंस का मकसद ये है कि हम लोग अपनी ही बनाए हुए ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम उनसे निकलें, हम उनसे आगे बढ़ें, हम बतौर मुआशरा तरक्की करें। हम लोग एज स्टूडेंट्स मिल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे। और ये प्लेटफॉर्म, मेरा प्लेटफॉर्म आप सब के लिए, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। इफ़ वी आर नॉट allowed to go on stage because we don't have degrees in our hands, it's okay, we don't need any platform, we are going to make our own platform. Each and every one of you is more than welcome to use this platform to put your word out there in the world. आपने वो सुना है, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। पूछें अपने आप से कि क्यों हम वो रास्ते चुनने से इतना डरते हैं जिस पर कोई नहीं गया। फलां के बेटे ने वो नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते, उसमें कामयाबी नहीं होगी। करके तो देखें, अगर पूरे दिल से करेंगे तो शायद कामयाबी मिल जाए। इस तरह के टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालेंगे, हम क्यों का जवाब ढूंढेंगे। मोर ओवर, एक और एग्जांपल देती हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, इट्स अ पोएम, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगी, द रोड नॉट टेकन। और उस पोएम का भी मेन आइडिया ये है दैट द पोएट हैज़ टू ऑप्शंस। दो रोड्स होती हैं जिसमें से वो रोड चूज़ करता है जिसके ट्रेल पे ज़्यादा लोग नहीं चले होते, जबकि दूसरी ट्रेल जिस पर बहुत ज़्यादा लोग चल के गए हुए हैं, वो उनका रास्ता था, दैट वाज अ सेफ ऑप्शन। बट नो, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा ज़िंदगी में रिस्क लेके देखें। अगर कामयाब हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कामयाब नहीं हो पाएंगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक स्टेप नीचे आएंगे, फिर 2-3 स्टेप सीख के ऊपर वापस तो जाएंगे ना। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में।
अब सवाल आता है कि इसमें हम किस बारे में बात किया करेंगे, हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। तो हम लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को लेके चलेंगे, लेकिन हम उस पर एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएंगे। हम लोग बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम कल्चरल सोशल सेटिंग्स और उस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि किसी न किसी तरीके से हमारे माशरे को अफेक्ट कर रही हैं। एंड इट्स हाई टाइम वी स्पीक अप, इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड द लेंस। अपना नज़रिया बदलेंगे तो कुछ बदलेगा। लेट्स डिस्कस रियल वर्ल्ड इश्यूज टुगेदर। मेरे साथ चलें, मुझे सजेशंस दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ आके बात करें। उन चीज़ों के बारे में बात करें जिन पे नज़रसानी करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा निज़ाम तालीम। बेशक आप और मैं उसी निज़ाम तालीम की पैदावार हैं, लेकिन उसी के विक्टिम हो गए। विक्टिम वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ ज़्यादती हो रही है। वो कहाँ हो रही है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, हम उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस पेश करेंगे। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू एंड आई एज यूथ, एज स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट टू स्पीक अप। हम अपने आइडियाज़ आगे रखेंगे। वी आर फ्रेश माइंड्स, हमारे पास इतना कुछ होता है कहने के लिए, सुनने के लिए। चार दोस्त चाय पे बैठ जाएं तो वो इतनी अच्छी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं और फिर वही चार दोस्त आके पॉडकास्ट कर लेते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ पॉडकास्ट करके उसको पोस्ट करना नहीं है, मकसद एक इम्पैक्ट लेके आना है। आई होप कि ये पॉडकास्ट, ये एडवेंचर, ये जर्नी उतनी ही इम्पैक्टफुल होगी जितना कि मैंने प्लान किया था। और हम हर कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ ले के उठेंगे, किसी ना किसी चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। कुछ ना कुछ मेरी और आपकी मिल के नॉलेज बढ़ेगी और हम लोग अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थ्रू आउट। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। किसी किस्म के सवाल हैं, सजेशंस हैं, यू आर मोर देन वेलकम। माई DMs, माई emails आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। लेट्स कनेक्ट। हम लोग जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम न कि सिर्फ इस चैनल को ग्रो करेंगे बल्कि इस मकसद को ग्रो करेंगे, सो दैट यू एंड आई एंड ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअली स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड द लेंस। आई हाईली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। और किसी भी किस्म की फीडबैक, सजेशंस हों तो जैसे मैंने पहले बोला कि माई DMs एंड माई emails आर ऑलवेज ओपन। अल्लाह हाफ़िज़।